एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा अपने बेटे मानव के साथ रहता था। राजू बहुत ही गरीब था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम होने पर उन लकड़ियों को गांव के बाजार में जाकर बेच देता। एक दिन की बात है, राजू लकड़ियां काटने जंगल जा रहा होता है कि तभी उसका बेटा मानव राजू से बोलता है, पिताजी, गांव के सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, मुझे भी उनके साथ स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, आप मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए ना। बेटा, मैं तो कब से तेरा दाखिला स्कूल में करवाना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, लकड़ियाँ बेचकर भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता कि तुम्हें पढ़ा सकूँ। तो ठीक है, जब तक आप मेरा दाखिला स्कूल में नहीं करा देते तब तक मैं आपके साथ जंगल आकर लकड़ियाँ काटने में आपकी मदद करूँगा। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ जंगल नहीं ले जा सकता, वहाँ पर जंगली जानवर हो सकते, तुम पर हमला कर दिया तो। मानव अपने पिताजी की बात नहीं सुनता और उनके साथ जंगल जाने की जिद करने लगता है। ठीक है, तू भी मेरे साथ जंगल चल, पर हाँ, वहाँ पर होशियार रहना। ऐसा बोलकर राजू अपने बेटे मानव को जंगल में अपने साथ ले चलता है और वहां जाकर राजू लकड़ियां काटने लगता है और मानव लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद करता है। इस तरह से मानव भी रोज अपने पिताजी के साथ जाया करता और लकड़ियां काटने में मदद किया करता। एक दिन जब राजू लकड़ियां काट रहा होता है तो वो अपने बेटे मानव से कहता है, बेटा मानव, आज बहुत गर्मी है, तुम ऐसा करो, वहाँ पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, मैं भी जल्दी से लकड़ियाँ काट लेता हूँ। मानव सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है और एक लकड़ी के टुकड़े से मिट्टी में गड्ढा खोदने लगता है। तभी उसे गड्ढे में से एक सोने का सिक्का मिलता है, जिनसे वो अपने पिताजी को दिखाता है। फिर राजू उसी गड्ढे में और गहरा करने लगता है तो उसे कुछ और सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे वाह पिताजी, हमारे तो मजे मजे हो गए, देखो तो ये सिक्का कितना चमक रहा है। फिर राजू और मानव सिक्के लेकर घर आ जाते हैं और उन सिक्कों को बेचकर वो भी बहुत अमीर हो जाते हैं। पिताजी, अब तो हम बहुत अमीर हो गए, अब आपको जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने की जरूरत भी नहीं है। नहीं नहीं बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं लकड़ियाँ काटना नहीं छोड़ सकता। ऐसा बोलकर राजू और मानव दोनों लकड़ियां काटने चले जाते हैं। तभी राजू का बड़ा भाई संजू और उसकी पत्नी विमला दोनों राजू के घर आते हैं और राजू का घर देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ए जी, ए राजू रातों रात इतना पैसे वाला कैसे बन गया? एक दिन था जब राजू के घर खाने को भी कुछ नहीं था और आज देखो इसके घर की रूपरेखा ही बदल गई। अरे जरा जाके पूछो तो सही उससे कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनसे पूछूंगा और वो मुझे सच सच बता देगा? अरे छोटा भाई है आपका, अगर आपको ना बताएं तो दो रखना कान के नीचे, फिर देखना कैसे नहीं बताता। फिर रोहन भी जंगल के अंदर जाता है और देखता है कि राजू लकड़ियां काट रहा है। अरे राजू, तुम यहाँ? मैं कब से तुझे ही ढूंढ रहा था। अरे राजू, एक बात तो बता, आखिर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से जो तू इतना अमीर बन गया? मगर राजू रोहन को सोने के सिक्के वाली बात नहीं बताता और लकड़ियां काटने लगता है। रोहन गुस्से में आकर राजू से उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है। तो तू मुझे ऐसे नहीं बताएगा? रुक, मैं तुझे तेरी ही कुल्हाड़ी से तुझे और तेरे बेटे को दोनों को काट दूंगा। या तो तू मुझे बता कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, वरना तुझे और तेरे बेटे दोनों को काट दूंगा। राजू के कुछ न बताने से रोहन गुस्से में आकर राजू और मानव को कुल्हाड़ी से काटकर पेड़ पर लटका देता है और वहाँ से भाग जाता है। राजू और मानव मरने के बाद दोनों डरावने भूत बन जाते हैं और उसी पेड़ पर रहने लगते हैं। एक दिन सूरज नाम का आदमी जंगल से निकलकर जा रहा होता है कि तभी उसे पेड़ के ऊपर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। सूरज जैसे ही पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे पेड़ पर बैठा हुआ एक बच्चा दिखाई देता है और जैसे ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है कि तभी एक डरावना भूत उसका गला पकड़ लेता है और उसे मार कर खा जाता है। आए दिन जंगल में इसी तरह से लोगों के मरने से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे सरपंच जी, कुछ कीजिए, नहीं तो वो भूत हम सभी गांव वालों को मार देगा। सच में उस पेड़ पर रहने वाले भूत और उसके बच्चे ने हम गांव वालों का तो जीना मुश्किल कर दिया। अब क्या किया जाए?
कि वो भूत और उसका बच्चा इस जंगल से हमेशा के लिए चले जाए। ऐसा बोलकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी गांव वाले अब जंगल के रास्ते से आना जाना भी बंद कर देते हैं। एक रात जंगल में पेड़ के ऊपर राजू अपने बेटे मानव से बोलता है, भूख तो मुझे भी लगी है। अरे एक गांव वाले इस रास्ते से नहीं गुजरते तो क्या हुआ, क्यों ना हम दोनों ही गांव चले। फिर वो दोनों हवा में उड़ते हुए गांव की तरफ जाते हैं। गांव में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर भूत और उनके बच्चे पर पड़ती है। अरे मर गए रे, मर गए। ये पेड़ पर रहने वाला भूत और उसका बच्चा हवा में उड़ता हुआ हमारे ही गांव की तरफ आ रहा है। अरे सभी को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से भागो यहाँ से। फिर सभी गांव वाले भूत से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। फिर भूत और उसका बेटा सूरज को मारकर खा जाते हैं और वापिस जंगल में जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। भूत के जाते ही गांव वाले इकट्ठा होते हैं और सरपंच जी से बोलते हैं, सरपंच जी कुछ कीजिए। अरे अब तो ये भूत और उसका बेटा हमारे गांव में घुस आए हैं। जरा देखो तो भूत ने क्या हाल कर दिया है। इस भूत और उसके बच्चे को उसके पेड़ से भगाना हम आम आदमियों का काम नहीं है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सरपंच जी तांत्रिक बाबा को बुलवाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। फिर सरपंच जी गांव के कुछ लोगों को और तांत्रिक बाबा को जंगल के अंदर ले जाते हैं। यही है वो पेड़ जिस पर भूत और उसका बच्चा रहता है। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों से भूत और उसके बच्चे को बुलाते हैं। अच्छा तो ये है वो भूत जिसने गांव वालों का जीना हराम करके रखा है। फिर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और अपने झोले से भभूत निकालकर भूत पर फेंकते हैं। अरे ओ तांत्रिक, ये क्या कर रहा है तू। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तू यहाँ मरने के लिए चला आया है। अरे ओ भूत, सीधी तरीके से इस पेड़ को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए दूर चला जा, नहीं तो मैं तुझे इस भभूत से भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, हमें भस्म मत करना। हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मगर क्यों नहीं जा सकते, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। फिर भूत तांत्रिक बाबा को सारी बात बताता है। तो तुम लकड़हारा राजू और मानव हो। हे भगवान, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम दोनों को मारकर इस पेड़ पर लटका दिया था। ये तो बहुत ही बुरा किया उसने। तुम दोनों के साथ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस संजू को फांसी की सजा दिलाऊंगा। फिर उसी दिन सरपंच जी संजू को उसके घर से पकड़ कर ले आते हैं और संजू को फांसी की सजा दे देते हैं। फिर भूत और उसका बेटा अपने वादे के अनुसार उस पेड़ से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं।